में आके बैठेंगे तो मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा। आज मैं जिस भी सियासतदान से बात करता हूं कि भाई ये सियासी मुआशी इस्तेहकाम कब आएगा, तो वो कहते हैं पीटीआई की वजह से थोड़ा वक्त ज्यादा लगेगा, पीटीआई इज रिस्पॉन्सिबल के मुल्क में इस वक्त सियासी मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ रहा। योर ओपिनियन ऑन इट सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सियासी इस्तेकाम, माशी इस्तेकाम, ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अग्रीड। और सियासी इस्तेकाम तब आता है जब जमहूरियत मजबूत होती है। जमहूरियत मजबूत होती है इलेक्शन से। जब फेयर फ्री इलेक्शन होते हैं मुल्क के अंदर तो जमहूरियत मजबूत होती है। जब आप धोखाधड़ी करेंगे, इलेक्शन में फ्रॉड करेंगे, इलेक्शन में सीटें चुराएंगे, तो वो तो इंतशार की तरफ जाता है ना। वो तो फिर उससे तो जमहूरियत मजबूत नहीं होती है। जब जमहूरियत मजबूत नहीं होती है तो सियासी इस्तेकाम नहीं आता है, फिर माशी बहरान भी सर उठाता है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। बदकिस्मती से तारीख इंसाफ के साथ प्री पोल रिगिंग भी हुई, उनसे उनका निशान छीना गया। फिर आपको पता है लीडर जेल में था, हमें कैंपेन भी सही तौर पे नहीं करने दी गई। तो इन सब के बावजूद जब हमने इलेक्शन लड़ा, आवाम ने हमें वोट दिया, तो वो सीटें हमारी चोरी की गई। अब हमारी 160 170 सीटें बनती है कौमी असम्बली में, वो लाके इन्होंने कम करके रख दी। तो ये सारी चीजें, इसमें लोग मायूस तो हैं। लोग कहते हैं हमने वोट दिया है तारिक इंसाफ को, वो सवाल पूछ रहे हैं अब आपने करना क्या है। अभी आगे जाके जो आईएमएफ की शराइत मानने हैं, अभी तो मार्च तक ये गेम चलेगा ना सर। आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी इसके इम्तिहान बहुत से हैं सर, बहुत से हैं। शौकत साहब देखिए, असेंबली का जो पहला दिन हमने देखा ना, मैं केपी के असेंबली की बात करूं तो गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा कि नून लीग की जो सोबिया खातून है, सोबिया शाहिद साहिबा, उन्होंने कल भी लोगों को उकसाया कि वो कुछ करें, उनको अंगूठे और अजीब अजीब बुली जिस तरह बच्चे करते हैं। और आज भी उन्होंने वही रवैया इख्तियार किया कि वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे आ गई, कुछ चीज़ लहरा रही हैं, कोई इशारे कर रही हैं, लोगों को उकसा रही हैं, इंस्टिगेट कर रही हैं, और फिर वही मछली बाजार बन जाता है। कौमी असेंबली के अंदर हमने नवाज शरीफ के ऊपर मास्क उड़ते हुए देखे, और भी पता नहीं कोई घड़ी उछाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो पहला दिन जो हम इन असेंबलियों का देख रहे हैं, लग कुछ ऐसा रहा है अगले 5 साल भी यही होता रहेगा शौकत साहब, अगर ये चली 5 साल। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि बुनियाद ही आपकी गलत रखी जा रही है ना। जब बुनियाद गलत हो तो फिर जाहिर है इमारत भी गलत होती है। अब जब आप शुरू से ही ये काम कर लिया, मखसूस सीटों का इशू आ रहा है ना, अब जो धांधली हो गई, हमने फैसला कर लिया कि हमने अपोजिशन में बैठना है कौमी असम्बली में, हमने पार्लियामेंट में आना है, पार्लियामेंट में ही बात करनी है, तब भी उनको मसला बना हुआ है। अब भाई हम आपकी हुकूमत तो नहीं छीन रहे ना, तो मखसूस नशिस्तें आपने रोक के आपने क्या करना है। अब ये तो जरूर देखें, जानबूझकर कोशिश हो रही है कि तारीक इंसाफ को इश्तिहाल दिया जाए, क्योंकि ये लोग सब हुकूमत तो चला नहीं सकते हैं। ये जो सारे मिलके तजुर्बाकार जो हमें कहते थे कि ये ना समझ है, अब तो देखें ना 1.5 साल शहबाज शरीफ की हुकूमत है, सारे तजुर्बाकार थे। तो अगर आज मईशत देखें, ये हाल है कि आपकी इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई, सरमाया गैर मुल्की सरमायाकारी तो नहीं हो रही। देखें टेलीनॉर चला गया, शेल चला गया, बायर चला गया, मतलब और जो आपकी जो उसकी कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां पाकिस्तान छोड़ के चली गई। आपका अपना इन्वेस्टर, हमारा अपना इन्वेस्टर जो मुल्की इन्वेस्टर है, वो चला गया दुबई, यूएई में और कहीं और जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो ये जो फिगर है इंतहाई खौफनाक है कि 2023 में $1.7 बिलियन अमेरिकी सरमायाकारी हुई पूरे साल में। इतनी सरमायाकारी आपके पड़ोस मुल्क में एक दिन में होती है, तो कहाँ हम कम्पीट कर रहे हैं? कहाँ ये जो आईएमएफ का कर्जा ले लेके हम अपने ऊपर जो कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, आवाम के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, आवाम को रिलीफ हम क्या दे रहे हैं? यूसुफजई आप साहब, मुझे बताएं कि इमरान खान की हुकूमत जब खत्म हुई, जी सर, तो ये इल्जाम था ना कि जी महंगाई आई है। नहीं, आप पे इल्जाम ये था कि सर आपको ना पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी थी और आपने नहीं बढ़ाई थी कि अगली हुकूमत आएगी उनके ऊपर ये बुराई आए, हमारे ऊपर नहीं है, आपके ऊपर ये इल्जाम था। हम देखें, वो तो हम जानते और हमारा काम जानता ना। हुकूमत हमारी थी ना, हर हुकूमत की अपनी पॉलिसी होती है। हम बोझ आवाम पे नहीं डालना चाहते थे। शौकत साहब, ये कौन थे कि यूसुफ साहब देखिए सर, ये जो 16 महीने गुजरे ना पीडीएम के 18 महीने, इसके अंदर हमने सर मुल्क में डॉलर को 300 क्रॉस करते हुए देखा। हमने इसमें बिजली के तारीख की बुलंद तरीन कीमतें देखी, पेट्रोल की, अशिया खुरनोश की, गाड़ियों की कीमतें हर हफ्ते बदल रही थी। हर चीज़ की कीमत में ऐसी वॉलेटिलिटी और फ्लक्चुएशन देखी कि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के 76 सालों में हमने देखी थी ये पीडीएम के 16-18 हुकूमत में, जिसमें इसहाक डार साहब की नाकामियों की बड़ी तवील फहरिस्त है।
फ्रॉम मिफ्ता इस्माइल को आउट करना गेम से और फिर डॉलर को कंट्रोल करने के चक्कर में 300 क्रॉस करना और फिर मुल्क के अंदर एलसीआं बंद हो जाना, और सर कहा हमने डिफॉल्ट से बचा लिया 9 महीनों का प्रोग्राम लेके। अब सर हम दोबारा उसी स्टेज पे खड़े हैं, फिर हम डिफॉल्ट फेस कर रहे हैं, फिर हमें चाइना को अब 1.8 बिलियन डॉलर के सर कर्जे की अदायगी करनी थी। डॉलर हमारा स्टेट बैंक इस वक्त एक्सचेंज कंपनियों से निकालने की कोशिश कर रहा है, हो नहीं पा रहे। 1.8 बिलियन डॉलर हर साल 25 अरब डॉलर की पेमेंट है सर आने वाले 5 सालों तक। हम डिफॉल्ट से कैसे बचेंगे शौकत साहब? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि इन्होंने अगर वो हुकूमत खत्म ना की होती तो ठीक है, इलेक्शन आ जाते, हमें लोग मुस्तरद कर देते, ये आ जाते। लेकिन इन्होंने कहा कि हमारे पास जो है ना बाकायदा एक फार्मूला है। इसाक डार साहब के पास कोई फार्मूला था और वो फार्मूला उसने पेश करना था 1.5 सालों में, और डॉलर को भी नीचे रखना था और महंगाई को भी कम करना था। लेकिन आपने देखा कि ना तो उसके पास कोई फार्मूला था, ना डॉलर नीचे आया। वही हुआ जो हमें खदशा था कि ये किसी के इशारे पे आए हैं और ये इनके पास कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ वक्त गुजारने आए हैं और अपने केसेस खत्म करने आए। तो आपने देख लिया, अब दोबारा वही इसाक डार जो है वो उसको दोबारा वजीर खजाना बनाने के चक्कर में सारे, देखो फैमिली पार्टियां हैं, फैमिली पार्टियों से तो मुल्क नहीं चलेगा। शौकत आप साहब, मेरिट पे फैसले तो कर शौकत नहीं साहब, सकते हैं। पाकिस्तान जब तक आप मेरिट पे फैसले नहीं करेंगे तो ये बहुत मुश्किल है। दूसरी बात है कि आप इलेक्शन कमीशन है, ऐसा इलेक्शन कमीशन जो बायस है, जो अभी तक बैठा, उसको ना मुल्क की फिक्र है ना आवाम की फिक्र है। भाई फैसला तो आप कर ही नहीं सकते हैं। आपने एक फैसला किया 2019 में, जो शाजी गुल का केस था जिसमें वो बाप पार्टी में शामिल हुए 3 बंदे, उनको खुद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी आपने सीट के लिए अप्लाई नहीं की है, आप हमें नाम दें। आज हमने हमारे मेंबरान ने शमूलियत की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, तो हमें कहा जा रहा है कि नहीं आपको सीटें नहीं मिल सकती। दूसरा जो इतना गलत इंटरप्रिटेशन अभी तक मीडिया के ऊपर चल रहा था, मैं काफी दिनों से देख रहा था कि पार्लिमानी पार्टी नहीं होगी तब तक उसको सीटें नहीं मिल सकती। आप आइन का आर्टिकल देख लें, उसमें पार्लिमानी पार्टी का तो जिक्र ही नहीं है, उसमें तो जिक्र है पॉलिटिकल पार्टी। शौकत तो क्या साहब, सुनिए इत्तेहाद कौंसिल मेरा शिकवा है सर आपसे, मेरा शिकवा है सर आपसे। आपसे, आपको सर इलेक्शन कमीशन में बुराई नजर आती है तो आप इलेक्शन कमीशन के अफसरान के ऊपर तनकीद करते हैं। सर मुझे पाकिस्तान के हर सरकारी इदारे के अंदर करप्ट ब्यूरोक्रेट्स नजर आते हैं जिनकी अरबों के घर हैं, अरबों की गाड़ियां हैं, अरबों की प्रॉपर्टीज हैं, और जो उनको पकड़ने वाला इदारा है नैब, उनके अपने अफसरान करप्ट हैं, उनकी अपनी अरबों की प्रॉपर्टीज हैं और प्ली बार्गेन जैसे काले कानून है। सेनेट के फ्लोर के ऊपर गालियां दी जाती हैं नैब को, लेकिन नैब को कोई बंद नहीं कर सकता, सीधा नहीं कर सकता। इस करप्शन के निजाम को, इस ब्यूरोक्रेटिक निजाम को कोई हाथ भी नहीं डाल सकता। शौकत साहब, देर अनटचेबल्स, आपने इनका जिक्र भी किया, आप मुश्किल में पड़ जाएंगे सर, क्योंकि इनके पीछे ताकतवर तरीन हल्कियां आप समझ रहे होंगे। जी एक इदारे की बात ना करें, हमारे बदकिस्मती से तो हमारी अपनी नालायकियों से पूरे तमाम के तमाम इदारे इस वक्त जवाल का शिकार हैं। आप तमाम ये उठा इदारे। के देख लें, आप रेलवे को देख लें, अपने माजरत वो सर, इदारे आपकी जो हुकूमत कौमी ने भी इदारे उनको हैं। सीधा नहीं किया सर, आप भी उनके साथ खड़े हुए थे कि हाँ लेट्स एंजॉय द पावर। मैं मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ कि ये मुझे के खुशी साथ होती है अगर सख्ती इमरान होनी खान चाहिए साहब पावर में आने के 2 से 3 महीनों में उठ के चले जाते दफ्तर से कि यार ऐसी पावर का क्या फायदा जहां मैं एक पपेट